नमस्कार मित्रों, डीएमएलटी गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एंटीकोगुलेंट। हमारा एंटीकोगुलेंट है। एंटी मतलब होता है अपोज, किसी चीज़ को रोकना, और कोगुलेंट मतलब होता है थक्का, जो कि हम कॉमनली ब्लड में देखते हैं। थक्का जो थक्के को रोकता है उसे हम लोग एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट इज ए केमिकल विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। हेमोस्टैटिक, जब ब्लड की बात आ रही है तो हेमोस्टैटिक टर्म ना है तो हेमो मीन्स क्या होता है? हेमो मीन्स ब्लड कहेंगे, और स्टैटिक मीन्स ठहराव। तो ब्लड में जो ठहराव आता है इस टर्म को हम हेमोस्टैटिक कहेंगे। तो आइए हम हेमोस्टैटिक टर्म को डिफाइन करते हैं। तो हेमोस्टैटिक क्या हुआ? तो इट इज़ अ प्रोसेस टू ब्लड क्लॉट, यह एक प्रोसेस है जो कि ब्लड को क्लॉट करता है। इस टर्म को हम हेमोस्टैटिक्स कहेंगे। फिर हम एक 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जब ब्लड की बात आ रही है। तो एक पहले वाले टेस्ट ट्यूब में ब्लड डालेंगे, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में भी ब्लड डालेंगे। बट इस टेस्ट ट्यूब में क्या खासियत है? ये टेस्ट ट्यूब नॉर्मल है, इसमें डायरेक्ट हम ब्लड डाल रहे हैं। बस इस टेस्ट ट्यूब में हमने एंटीकोगुलेंट डाल दिया है। तो एंटीकोगुलेंट डालने से क्या होगा? एंटीकोगुलेंट डालने से ये होगा कि जो ब्लड है वो कोगुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट भरा हुआ। और इस टेस्ट ट्यूब में एंटीकोगुलेंट हमने नहीं डाला, ये सिंपल प्लेन वाइल ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये सिंपल प्लेन टेस्ट ट्यूब है। इसमें हमने ब्लड डाला तो ये एयर के कांटेक्ट में आएगा और ये ब्लड कोगुलेट होने लगेगा, क्योंकि इसका क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाता है, इसीलिए ब्लड क्लॉट होने लगेगा। तो ये नीचे जो हो गया आपका, ये ब्लड सेल आ जाएगा ब्लड का, और ऊपर जो है वो सीरम आ जाएगा। जो ब्लड से सेपरेट होता है ये सीरम आ जाएगा ऊपर, और नीचे जो होता है वो कोगुलेटेड ब्लड से सेपरेट होकर जो सीरम है ऊपर आ गया, और नीचे ब्लड सेल है। और दूसरे वाले सीरम में हम देख रहे हैं, दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हम देख रहे हैं कि इसमें हमने एंटीकोगुलेंट डाला है। तो ये जो सेकंड वाला टेस्ट ट्यूब है इसमें भी नीचे ब्लड सेल जम रहा है, बट डिफरेंस ये है कि ऊपर में प्लाज्मा है। तो फिर अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? तो सीरम जो होता है वो सेपरेट होता है फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड। ये जो क्लॉटेड ब्लड है इससे सेपरेट हो गया सीरम, इसको हम सीरम कहेंगे। बट जो एंटीकोगुलेंट ब्लड है, एंटीकोगुलेंट ब्लड से जो सेपरेट हो रहा है इसे हम प्लाज्मा कहेंगे। जो ब्लड एंटीकोगुलेंट सीरम एंटीकोगुलेंट से जो सेपरेट हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। तो आइए टर्म देखते हैं। सीरम सेपरेट फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड इज कॉल्ड सीरम, एंड प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम एंटीकोगुलेंट ब्लड। टाइप्स एंटीकोगुलेंट के, तो एंटीकोगुलेंट को 2 भागों में बांटा गया है। एंटीकोगुलेंट के 2 प्रकार हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपका हिपैरिन आ जाता है, जो हिपैरिन हमारे बॉडी में भी रहता है। नेचुरल में आपका आ गया हिपैरिन, और आर्टिफिशियल में आ गया EDTA, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, डबल ऑक्जेलेट, ये सब आपका आर्टिफिशियल में आ गया। ठीक है, तो आज हम नेचुरल हिपैरिन की बात कर रहे हैं, नेचुरल एंटीकोगुलेंट की बात कर रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक हिपैरिन होगा। तो हिपैरिन क्या होता है, किस कलर का होता है? हम देखते हैं बहुत सारा वाइल आता है, तो हिपैरिन जो होता है, और बहुत सारे वाइल के बहुत सारे अलग अलग कैप होते हैं। तो हिपैरिन के जो वाइल होते हैं उसके जो कैप होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो हिपैरिन का आइए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है। मीन हिपैरिन में ऐसा क्या चीज़ है जो कि हम हिपैरिन को यूज करें, या फिर अदर EDTA अदर उसको आर्टिफिशियल वाले को यूज करें। तो हिपैरिन का क्या प्रिंसिपल है? तो हिपैरिन का ये प्रिंसिपल है कि इट प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड by act as antithrombin to prevent the transformation of prothrombin into thrombin and thus the formation of fibrin from fibrinogen। ये जो है थ्रोम्बिन ये हिपैरिन, ये जो हिपैरिन है उसमें इसका जो मेन प्रिंसिपल है कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बिन नहीं बनने देता है हिपैरिन में। ये मेन प्रिंसिपल है, जिस कारण से इसका हम लोग यूज करते हैं। और फिर इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? इट इज़ एक्सपेंसिव एंटीकोगुलेंट कंपेयर टू अदर एंटीकोगुलेंट। ये जो होता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है अदर एंटीकोगुलेंट के कंपेरिजन में। और इसका जो एक्शन ड्यूरेशन होता है वो 4 से 6 आवर ओनली होता है। और इसमें LDH जो एंजाइम होता है इसको ये इनएक्टिव कर देता है या फिर इनइफेक्टिव कर देता है। और T3 T4 एंजाइम को भी ये नहीं बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि ये नेचुरल हिपैरिन है, ये हमारे बॉडी में भी रहता है। और अदर इसको हम ये करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है अदर टेस्ट के लिए, ये इसका एडवांटेज आ जाएगा। और इसमें हिपैरिन में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो OFT हो गया, TB गोल्ड टेस्ट हो गया, D डायमर टेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसे चर्चा करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।